हिंदी साहित्य में काल विभाजन पढ़ेंगे। काल विभाजन है कि हिंदी साहित्य को कितने कालों में बांटा गया है। जो हमारा ये प्रथम काल आता है उसको आदिकाल के नाम से जाना जाता है। आदिकाल चूंकि ये प्रारंभिक काल है, इसमें हिंदी साहित्य के जो विद्वान हुए वो लोग अपनी अपनी मतानुसार काल विभाजन को किस रूप में देखा, जिसमें हिंदी साहित्य के जो लेखक हुए और उनके नामकरण हुए, उनकी जो सीमांकन किया गया, उसमें प्रथम नाम आता है आचार्य जॉर्ज ग्रियर्सन का। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल के नाम से जाना और इसकी जो समयावधि बताया, इसमें जो इसकी समयावधि है 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या नाम दिया? चारण काल। और चारण काल का जो समयावधि है वो 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक। इसीलिए मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल माना और आरंभिक काल का जो समयावधि इन्होंने दिया, इसको सन 643 ईस्वी से 1387 ईस्वी कहा। ठीक आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में लिखा कि आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से जाना जाए, क्योंकि उस समय के जो राजा थे उनके दरबारी कवियों ने उनकी वीर गाथाओं का वर्णन किया था। बात समझे? उनका वीरता पूर्वक वर्णन किया। इस नाते आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नामकरण वीर गाथा के नाम से किया, जिसका उन्होंने समयावधि दिया 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक। ये सर्वमान्य काल इसको माना गया, इसको सभी विद्वानों ने माना। तत्पश्चात अगले जो इतिहासकार हुए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या कहा? इसी आदिकाल को संधिकाल के नाम से पुकारा। उसके बाद उसी संधिकाल को चारण काल कहा। इसने कहा चारण काल। इसकी जो समयावधि उन्होंने दिया, इसमें सन 643 ईस्वी से 943 ईस्वी। ठीक चारण काल को 943 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक उन्होंने जॉर्ज ग्रियर्सन के मतों को आगे बढ़ाया। ठीक उसके बाद गणपति चंद्रगुप्त, ये भी जो है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक हैं। इन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया? प्रारंभिक काल नाम दिया और इसकी जो समयावधि उन्होंने बताया 1884 ईस्वी से 1350 ईस्वी। इस प्रकार से राहुल साकृत्यायन जी ने लिखा कि हिंदी का जो प्रथम कवि है वो बौद्धों के सिद्ध साहित्यों में से एक कवि का नाम लाते हैं, जिनका नाम सरापा है। क्या नाम है? सरापा। सरापा को उन्होंने माना। इनकी जो समयावधि है 769 ईस्वी है और ये 84 सिद्धों में से छठे स्थान पे आते हैं। जो बौद्ध साहित्य के वज्रयान शाखा में 84 सिद्ध साहित्य हैं, उनमें सरापा का नाम छठे स्थान पे आता है। इन्हीं को राहुल साकृत्यायन ने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना। अब आगे बढ़ते हैं वीरगाथा काल में, तो उसमें रासो साहित्य आता है। जो रासो साहित्य है, इसमें जो प्रथम नाम है, जिनका दलपति विजय, इन्होंने खुमार रासो लिखा। उसके बाद नरपति नाल ने विसलदेव रासो लिखा। सारंगधर ने हमीर रासो लिखा। उसके बाद जगनिक ने परबाल रासो लिखा, जिसे हम आल्हा खंड के नाम से जानते हैं। यह पूरे भारत में लोकप्रिय
काव्य खंड है। इसको बरसात के मौसम में लोग प्रायः गाया करते हैं। तत्पश्चात चंद्रवरदाई जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, उन्होंने क्या लिखा? पृथ्वीराज रासो लिखा। उन्होंने क्या लिखा? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो रासो परंपरा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। उसी में खड़ी बोली धीरे धीरे इसकी विकास होती है, जिसे अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो खड़ी बोली काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि हैं। उन्होंने क्या लिखा? खालिक बारी लिखा, पहेलियां लिखा और मुकरियां लिखा, दो सूखने लिखा, गजल आदि अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है। इस प्रकार से ये हमारा आदिकाल और आदिकाल के विषय में हम लोगों ने आज समझा। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे भक्ति काल की।